बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और तिहाड़ जेल। बॉलीवुड के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, जहाँ बॉलीवुड का जो मेयार जो है उसकी मूवीज़ वगैरह हैं, जो एक्टर्स वगैरह जो मामला हो रहे होते हैं। क्योंकि मसला ये इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन उस खित्ते की जो है, जो इस ज़बान को समझती है, जो मूवी बनती है, मुझे यकीन है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में कई दफ़ा जब बॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, हमने भी बचपन में देखी हैं, हमारे वालदा ने भी देखी हैं। कोई जो पॉपुलेशन वहाँ बनती है इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, टोटल मिला के तकरीबन 2 बिलियन यानी 2 अरब लोग तो यही बन जाते हैं ओवरऑल किसी इंटरनेशनल तौर पर, जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं बॉलीवुड की मूवी देखते हैं। लेकिन क्या वजह कि बॉलीवुड देखने के मूवी के बाद वहाँ का जो म्यार जो है, लोगों के जहन के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं जो उस मामला के साथ, खास तौर पर इंडिया के ऊपर, इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसके सामने, इसलिए मैं आज आपके सामने ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉलीवुड में आप देखा होगा दुनिया जो ओवरऑल जो दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री है, एवरेजली तौर पे बॉलीवुड में एक साल के अंदर बॉलीवुड पे आप कैसे हिंदी अगर मूवी इंडस्ट्री कर सकते हैं, उसमें बॉलीवुड भी आ जाता है, टॉलीवुड भी आ जाता है, या वहाँ भी अपने रीजन के अपने अपने मामलात हैं। नाम ने बॉलीवुड रखा हुआ है, हॉलीवुड से चुरा कर बॉलीवुड, यानी अपने मामला किए हुए हैं सारे मामला। अब इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाता इस मामला के सामने रख कर। देखिए ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर एक साल में 1500 से लेकर 2000 मूवीज़ बनती हैं। अगर इसी को आप हॉलीवुड के मुकाबले में चेक करें तो वहाँ पे 600 से लेकर 700, यानी 600 से लेकर 700 और सम टाइम 800 एवरेजली मूवी बनती है एक साल के अंदर। और साउथ कोरिया जो छोटा सा मुल्क है, छोटी थोड़ी पॉपुलेशन है, उनकी एवरेजली तौर पे आप कह सकते हैं 40 से लेकर 50 मूवीज़ एक साल के अंदर बनती हैं। अब आप कहते होंगे कि मैंने बॉलीवुड की बात की है, हॉलीवुड की बात की है बीच में, साउथ कोरिया की मूवी कहाँ से आ जाती हैं? उसमें लॉलीवुड की क्या बात करें, हमारी मूवी इंडस्ट्री का जो नामो निशान थोड़ा बहुत रह गया था, सुल्तान रहे थे मामला शुरू हुए थे, उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा तो कोई मुकाम नहीं, इसलिए मैं इसको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। मेरी वीडियो का मकसद नफरत फैलाना नहीं होता, आपके सामने हमेशा हक़ाइक़ लेके आना होता है। अगर अगर आप ये समझते हैं कि मैं कोई इंडिया के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, ये मामला कर रहा हूँ, जाकर मेरे प्रोफाइल चेक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। अब मैंने जो बताया आपको कि बॉलीवुड कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी मूवीज़ बनती हैं, यानी 1500 से 2000 मूवीज़ बनती हैं। और हॉलीवुड के अंदर जैसा मैंने बता दिया आपको, और साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया में थोड़ी सी मूवी बनती है, लेकिन बात वही है क्वालिटी की। साउथ कोरिया की मूवी है पैरासाइट, मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस मूवी को ज़रूर जाकर देखें। इसके ऊपर जो रिव्यू जो है मेरी वैसे मेरी यूट्यूब चैनल में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पैरासाइट ने जो ऑस्कर हॉलीवुड की इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम जितनी भी उनकी मेन स्ट्रीम की मूवीज़ बनती हैं उनको शिकस्त देकर ऑस्कर विन किया है। और जो वाकई जब भी ऑस्कर हर साल होता है ना, उसमें एक होती है मेन स्ट्रीम, जो मेन मूवीज़ होती हैं, फिर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज की मूवी होती है। फ़ॉरेन लैंग्वेज की मूवीज़ में जो बाहर जो बाकी दुनिया का ममालिक है, वहाँ से मूवीज़ को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से जाके देखते हैं किस मूवी को उन्होंने ऑस्कर देना है, ऐसे फ़ॉरेन लैंग्वेज ना मेन स्ट्रीम के मुताबिक। लेकिन पैरासाइट ने साउथ कोरिया में अपनी अपनी लैंग्वेज के होते हुए इतनी ज़बरदस्त स्टोरी पेश की कि उन्होंने जाके मेन स्ट्रीम के अंदर आकर सारी मूवीज़ को शिकस्त दी और ऑस्कर को विन कर लिए। उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी। लेकिन यहाँ बॉलीवुड चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 1500 से 2000 मूवीज़ बनती हैं, और आज तक बॉलीवुड की कोई भी मूवी जो है जो ऑस्कर को विन नहीं कर सकी। मेन स्ट्रीम छोड़ दें, जो है फॉरेन लैंग्वेज के अंदर विन नहीं कर सकी। वैसे ओवरऑल इंडिया की 3 मूवी आज तक सेलेक्ट हुई हैं, उसमें एक लगान है, एक मदर इंडिया है, और एक मूवी मेरे मेरे हाल से हो रहा है, मेरा उस वक्त मेरे इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो वो ये 2-3 मूवी ही आज तक सेलेक्ट हुई हैं। वैसे इंडिया अपनी मूवी वहाँ भेजता है ऑस्कर के लिए, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाती, और यही सारे मामला हमारे सामने हैं। ये मेरे ये अब ये सारी जो थोड़ी तमहीज़ बात नहीं, ताकि आपको थोड़ा सी मैं बैकग्राउंड दे सकूँ, थोड़े मामला जो अंडरलाइन फैक्ट्स हैं, वो जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो आपके सामने बयान कर सकूँ। अब बॉलीवुड की नई रिपोर्ट सामने आई है बॉलीवुड के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में बात हो रही है। मैं इसको जो जो मामला था, आप जाकर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड का को मुकम्मल तौर पर जो अंडरवर्ल्ड है, जो उन्होंने अपने ग्रिप में किया हुआ है। अब जो मैंने सारे फिगर आपके सामने रखे हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि मैंने क्यों रखे हैं, जो मैं आगे बयान करने जा रहा हूँ। को जब आप देखते हैं कि एक इतनी बड़ी मूवी इंडस्ट्री है, अब सो कॉल जो है, वहाँ पे 1500-2000 मूवी बन रही है, कि मेयारी मूवी आज तक, यानी एक अलमिया है ना, कि आज तक एक ही मूवी जो है ऑस्कर नहीं विन कर सकी, कौन के इंटरनेशनल लेवल तौर पे मामला नहीं है। आप देखते हैं कि एक एक हीरो की इतनी मूवीज आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं, ये क्या मामला है? कि वो मामला इस तरह के, मैंने पहले भी कहा था कि पहले होता था कि कोई डायरेक्टर जो है वो जाकर प्रोड्यूसर, कोई एक स्टोरी पर थोड़ा काम होता था, थोड़ी बहुत ही मेयारी मूवी होती थी। लेकिन अब उसके बाद जब क्या वो NRI जो हैं, NRI जैसा पाकिस्तान का हम कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस तरह इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं उनको NRI कहते हैं, यानी नॉन रेजिडेंस इंडियंस।
वो जिन्होंने वहाँ बाहर जाकर मुल्क में काफ़ी पैसा बनाया, तो उनके ग्लैमर का हर बंदे को वो कहते हैं ना कीड़ा होता है, शौक ही बड़ा होता है कि ग्लैमर के बॉलीवुड का ग्लैमर है, तो उसको डालने के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरा पे कईयों के बाद टैक्स का चोर को से बचाने के लिए पैसे वगैरह भी जो सारे मामला आते हैं, तो वो सारे वहाँ से पैसे ला के वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक वो एक कंपनी बनती है जिसमें शेयर्स होते हैं, वो सारे शेयर उसके मुताबिक वो 4 5 6 7 मूवियाँ अनाउंस होती हैं, वो सिमिलर किस्म के एक्टर जिनका थोड़ा नाम है वो करके तो सारा पैसा जो आप समझते हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा होता है। एक तो रूट ये है। दूसरा रूट जो है वो है वहाँ की जो अंडरवर्ल्ड जो है, जो अंडरवर्ल्ड है उन जो भी उन्होंने पैसे पोसे जो चोरी चकारियाँ जो मामला करके जो उन्हें दोनों में पैसा जो ब्लैक मनी को उनको वाइट मनी करना होता है, तो उसका सबसे आसान तरीका जो फिल्टर करने का वो है बॉलीवुड की मूवी। यानी वो उसका आप आसानी से समझ जाए कि इतनी मूवी आती हैं, कहीं को नामो निशान भी नहीं होता है, कई मूवियाँ डब्बे में बंद हो जाती हैं, वो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए ये ठीक है डब्बे बंद हो जाए, क्योंकि उनको लॉस भी हो जाए तो लॉस भी अंडरवर्ल्ड के लिए प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि ये ब्लैक मनी जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से वाइट हो सकती है कि मूवी आई है उसको थोड़ा लॉस भी होगा, जितने पैसे भी आए हैं उनके लिए वो वाइट मनी है, वो आसानी से उस मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सही तरीके से, बाहर के मुल्क में आसानी से ले जा सकते हैं, इंडिया में कोई चीज़ मामला कर सकते हैं, यानी कुछ यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंक के जो मर्जी कर सकते हैं। यही वजह ये इसी एलिमेंट को सामने आते हुए अभी रिसेंटली वहाँ पे जो एक्टर हैं जो रणवीर सिंह साहब हैं, उनको भी कॉल आई है अंडरवर्ल्ड की तरफ से, उन्हें पुलिस से प्रोटेक्शन ली है। सलमान खान के घर में 2024 में हमला हो चुका हुआ है। वैसे बताऊँ सलमान खान की सारी ज़्यादा का ये कहा जाता है, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबको इसका पता है, इस बात का पता है, ये ओपन सीक्रेट है, उसकी सारी मूवियाँ अंडरवर्ल्ड की फंडेड होती हैं। आप देख सकते हैं वो जी भी तरह के मामला करके जी भी करके एक किस्म सिमिलर कदम स्टोरियाँ करके कोई एक्टिंग, मैं कहूँगा सलमान खान मोस्ट ओवरली आप कह सकते हैं रेटेड वहाँ का एक्टर है, बिल्कुल से एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, किसी पूछ सकते हैं एक्टिंग के किसी म्यार के ऊपर पूरा नहीं उतरता ये सलमान खान। फिर उसी यही अंडरवर्ल्ड वाले जाके इनको डराते धमकाते हैं अपने मुताबिक। इसी अंडरवर्ल्ड का जो कटा धरता है पहले इनका वो दाऊद इब्राहिम का साहब होते थे, मैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उसके बाद जो इस वक्त अंडरवर्ल्ड का जिस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ जिसके बाद वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई साहब के इनकी उम्र सिर्फ 32 साल है, और इस वक्त ये मशहूर बदनाम ज़माना जैसे कह सकते हैं, मशहूर बदनाम है क्या उर्दू में थोड़ी इधर उधर बाद मामला हो जाते हैं। बदनाम ज़माना जेल जो है इंडिया की तिहाड़ जेल, जो एशिया की सबसे बड़ी जेल है, ये वहाँ पे कैद है इस वक्त, वहाँ सज़ा काट रहा है और वहाँ से सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसने इसका जो बिश्नोई गैंग जो है अपने सारे मामला को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि भाई भी हमने किया है। इनकी सबसे मशहूर जहाँ से बहुत ज़्यादा इस गैंग को मशहूरी मिली थी वो मिली थी सिद्धू मूसेवाला। जब सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर था उसको जब मारा गया था तो वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा मशहूरी मिली। उसके बाद जाके इन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह किए। तो ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला था। यही वजह है कि जब आप देख सकते हैं किसी चीज़ में म्यार नहीं है। आप बॉलीवुड की कोई मूवी उठा कर देख लें कि आपकी हैरानगी होती है ना, मूवीज़ किस बातें बेस कर रही हैं, ज़्यादातर कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ज़्यादा स्टोरियाँ यही हैं कि एक 60 में इसके बारे में क्या शर्मिंदगी का मकाम है। अब कई मूवीज़ हैं जिसके बारे में आपका नाम ले सकता हूँ, क्या आपका टाइम ज़ाया करूँ, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। वो साउथ की मूवीज़ भी हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ भी हैं कि अक्सर आप देखा होगा आपको सेम स्टोरी है। और 60 साल का 70 साल का जो हीरो जो है वो 20 साल लड़की को दिखाया, उसके बारे में वो विग सी पहन के अपने आप को थोड़ा लशपश करके यंग करा के वो 20 साल लड़की के पीछे भाग रहा है, डांस कर रहा है। और जो उसी हीरो की जो माँ दिखाएगी आधी उम्र की। देख लें कई मूवीज़, आप अमिताभ बच्चन की मूवी आप चेक कर सकते हैं, और भी कई मूवीज़ किस्म की हैं जो साउथ इंडियन मूवी हैं, बल्कि शर्म का मकाम है पहले कहा है कि आपने से आधी वाली औरत को माँ दिखाया हुआ है। और एक मूवीज़ के अंदर तो ऐसा भी है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि इनके सारे का नाम जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आपके जो आपके लिए आसानी हो इनको बारे में थोड़ा सर्च करना। तो वहाँ ये भी दिखाया कि जो जिससे मोहब्बत हो ये उसकी उम्र इनकी अपनी माँ से भी ज़्यादा है। यानी ये हीरो जो दिखाया गया उसकी अपनी उम्र 67 है एक वन ऑफ द मूवी के अंदर, 67 साल है। माँ जो दिखाएगी है उसकी 32 समथिंग है, और जो हीरोइन के साथ जो दिखाएगी जिससे मोहब्बत प्यार वो कर रहा है और माँ के पास लेके जाता है उसकी 37 साल उम्र है। यानी अंदाजा कर सकते हैं ये स्टोरियाँ हैं इनके पास। यानी मोहब्बत प्यार दिखा रहे हैं, वो बंदा पीछे भाग रहा है, तुझ में रब दिखता है, वो शाहरुख खान साहब, वो पठान मूवियाँ, वो डंकी मूवी, यानी वो शाहरुख खान को दूसरा सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जिसने बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा नुकसान उठा दिया है, उसमें एक अमिताभ बच्चन है, उसमें दूसरा शाहरुख खान है। यानी आप शाहरुख खान की मूवी का म्यार चेक कर सकते हैं, वो कोई भी जो इंटरनेशनल तौर पर कोई चीज़ मशहूर होती है ना, वो जल्दी जल्दी उसमें मूवी बना देता है ताकि मेरा ही नाम उसमें आ जाए, किसी और का नाम ना आए। वो क्योंकि इसी वजह आप देख सकते हैं इंडिया की जो ओवरऑल जो किसी भी कौम का जो फैब्रिक होती है, वो फैब्रिक का मकसद ये है कि जो वहाँ के मामला होते हैं कौम का या म्यार जो होता है उनको सोचने का, उनका एक्ट करने का, वो ऐसे पता चलता है कि वहाँ की एंटरटेनमेंट किस किस्म की है, लोग किस तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि ओवरऑल इंडिया की एंटरटेनमेंट क्या है,
सिर्फ मूवीज़ ही है ना वहाँ पे, इसलिए वहाँ इंडिया की मूवी जो होती है अगर बाहर के मुल्क में ना भी लगे, अपने मुल्क में काफ़ी पैसे कमा लेते हैं कि आम वो टिकटें बड़ी सस्ती हैं। हम सुनते थे, लोग कहते यार असी ना जाके वो मूवी देखने जाने होने थे जाके इंडिया ना, जो इंडिया पाकिस्तान हालात ठीक सन, वो सस्तियाँ जाके मूवियाँ होंगी सन, बड़ी सस्ती टिकट मिलती होती है बड़ी, वो यही तो वहाँ पे है। और तो कोई एंटरटेनमेंट वहाँ पे नहीं, इतनी आबादी है, आम गरीब बंदे की इतनी गुर्बत है। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं 25 करोड़ के करीब, वो इंडिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एड्स वाले जो लोग भी इंडिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है, पोल्यूशन जो भी इंडिया के अंदर है, औरतों से बलात्कार के अंदर भी इंडिया काफ़ी आगे नंबर के ऊपर है। तो ये सारे मामला, तो गरीब बंदा जो है उसके लिए वो मूवीज़ है, और वो मजबूरन जाकर बैठ जाता है थोड़े उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपना, वो उसी वजह से आप देख सकते हैं वो मूवीज़ का कोई म्यार नहीं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, वो सेम ही किस्म के, वो शाहरुख खान जैसे, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, वो आप देख लें कि वही बंदे 30-40 साल से वही बंदे स्क्रीन के ऊपर हैं। किसी नए बंदे को आगे आके कोई स्टोरी लाइन को चेंजिंग नहीं आ रही, क्वालिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, सारा अंडरवर्ल्ड माफिया जो है उसने सारा घेरा हुआ है। ये सारे हिते को नॉट ओनली कि इंडिया को मुतासर किया, पाकिस्तान को मुतासर किया, सारे बांग्लादेश भी चेक कर सकते हैं, इनको सारी ज़बान आती है, इसी वजह से सारा ये मामला है हमारे सामने। मेरा मकसद आपके सामने है कि ये बता सकूँ कि यही वजह है सारी, कि म्यार की वजह नहीं है, और आप इसी को सारा इंटरकनेक्ट है। नॉट ओनली कि मूवी इंडस्ट्री है, आप कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, कोई क्वालिटी नहीं। जैसे इंडिया आज तक आपके सामने कोई भी इंटरनेशनल लेवल की अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आ सका। अभी रिसेंटली वाक़या पेश आया जिसके अंदर वो एक रोबोट को, चाइनीज़ रोबोट था, उस रोबोट को इन्होंने इनकी जो कहते हैं एक यूनिवर्सिटी है, उन्हें अपना दिखा दिया कि हमारी, अब यूनिवर्सिटी का शायद मेरा नाम यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे गलगोटियास यूनिवर्सिटी है। उनके जाके AI समिट हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उसमें चाइनीज़ रोबोट बाजार से खरीद कर, जो $2200 का है और इंडिया के 2 लाख रुपया बनता है, उसको खरीद कर दिखा दिया कि हमने इसको इनोवेशन की, यानी दादा कर सकते हैं, ये मामला था यहाँ पे। तो फिर यही वजह ना कि जिस वजह इंडिया इसका पूरी दुनिया के लिए एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है हर लिहाज से। ये मूवी से लेके, इनके पास एक मूवी इंडस्ट्री थी, उसके अंदर म्यार किसी चीज़ का म्यार नहीं है, कोई इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट नहीं, तो ये एक शर्म का मकाम है। अब मेरा ये वीडियो को बनाने का मकसद जाके इंडिया को बैशिंग करना नहीं है, मेरा बताने का मकसद है कि यहाँ पे यही वजह है कि हमारा ये सारा हिस्सा जो है ना, खासतौर पर इंडिया वाले कहते हैं ना कि जैसे हमें मजहबी नशाई कौम बना दी है, तो इंडिया को भी इस किस्म के इकॉनमी वाली ये गोली दे के, जो हम तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, और ये मामला जिसके सारे ये है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री करप्ट तरीन इंडस्ट्री है। वो इतनी मूवियाँ आ रही हैं जहाँ के कोई वहाँ इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है कि भाई क्या मामला है। वो इसी वजह सारी आवाम का जो जहनी मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया सारी आवाम को। उनको से एक ही जब भी बात करो, आप किसी भी इंडियन से बात कर लेना, वो एक ही का इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है हम। वो उनके हर सवाल का जवाब हमारे इंडियंस के पास, ज़्यादातर के पास यही है। वो अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जवाब उनके पास यही कि हम तीसरी बड़ी इकॉनमी है, हम चौथी बड़ी इकॉनमी है। और जब से उनको बताते हैं कि भाई फैक्ट ये है कि आपके दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर गरीब लोग आपके मुल्क में रहते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का स्लम भी आपके मुल्क में है, तो वहाँ जाके कहते हैं अभी हम तक ही करनी है, अभी हम रोड के ऊपर हैं, वहाँ उस बात की तरफ नहीं आते। फिर आपके पास अटैक करते हैं, समझते हैं बायस्ड है, हालांकि मैं बायस नहीं हूँ इंडिया की तरफ, मैं बड़ी बात भी कर रहा होता हूँ। तो ये ओवरऑल में मैंने थोड़ी इधर के आपको रेफरेंस भी दिए हैं ताकि आपको मेरी बात को समझने आसानी हो कि मैं कोई यहाँ पे वीडियो इंडिया के खिलाफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं फैक्ट सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलीवुड का कोई म्यार नहीं है, सारी ये करप्शन वहाँ पे और ये सारे मामला इस तरह के, ये इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्री है ये वाला, कि इंटरनेशनल लेवल पे आके आपको छोटे से मुल्क ने ऑस्कर विन कर लिया, आप ऑस्कर विन नहीं कर सके। जो राफेल जो मामला थे जहाज़ के साथ, जो प्लेन जो थे फ्रांस वाले, वो चेक कर सकते हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल इंडिया ने जो डाउनफॉल एक देखें, बहुत तेज़ी से नीचे आया, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बन चुकी है इंडिया के लिए, और हर मामला ख़राब है। तो मेरी कोशिश थी कि आपके सामने फैक्ट लेके आ सकूँ, आगे आप खुद भी सर्च करें, जानने की कोशिश करें कि जब भी आपने कुछ चीज़ आगे लेके आनी होती है, कोई मामला करने होते हैं, तो आपको पहले देखना पड़ता है कि आप दुनिया में किस मुकाम पर खड़े हैं, दुनिया की स्टेज पे किस मुकाम पे, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड रखो मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।